Hi everyone, welcome to the question series from CSIR-NET examination. Today's question is, identify the correct order representing increasing pi acidity of the following ligands. ठीक है, तो आपको इन ligands को अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग पाई एसिडिटी. ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पाई एसिडिटी से हमारा मतलब क्या होता है, दोज ligands which are good pi acceptors. ठीक है, एक्सेप्टर्स का मतलब ऐसे लिगेंड्स जो मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक लिगेंड होता है कार्बोनिल. ठीक है, तो मेटल हमारे पास कैसा होता है, मेटल ऐसा जिस ट्रांजिशन मेटल जिसके पास वेकेंट और फिल्ड दोनों तरह के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है. और अगर हम बात करें कार्बोनिल लिगेंड की, तो इसमें हमारे पास क्या है, कार्बन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा with a negative charge and oxygen has a positive charge over here, right? So what happens is, first of all, carbon of this carbonyl, it acts as the donor atom and donates the electron density in the vacant orbital of the metal, leading to the formation of a sigma bond. और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो हमारा लिगेंड है, क्योंकि इसमें आपके पास देखो यहाँ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी पाई स्टार दैट इज योर एंटी बॉन्डिंग, वो कैसी हो जाएगी, वेकेंट. तो मेटल क्या करता है, अपने जो इसके पास फिल्ड ऑर्बिटल्स है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, ये इसको डोनेट करेगा इसके वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल में, इस तरह से. ठीक है, तो मेटल ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ डोनेट कर दी, पाई स्टार में. किसके पाई स्टार में, लिगेंड के पाई स्टार में. तो इस वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, किससे एक्सेप्ट कर रहा है, मेटल से. इस वजह से इस लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज पाई एक्सेप्टर लिगेंड. ओके, ठीक है, जितना ज्यादा अच्छा पाई एक्सेप्टर होगा लिगेंड, मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो एक्सेप्ट कर रहा है मेटल से, उतना ज्यादा ये क्या हो जाएगा, गुड पाई एक्सेप्टर. नाउ यू हैव टू अरेंज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द पाई एसिडिटी. ओके, तो आप जानते हो कि कार्बोनिल्स जो हैं दे आर गुड पाई एक्सेप्टर्स बिकॉज दे आर हैविंग वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल, राइट. सिमिलरली जो हमारे पास इथीन्स होती हैं, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. ओके, दीज आर आल्सो गुड पाई एक्सेप्टर्स. अब अगर मैं बात करूं, मेरे पास इथीन में हमारे पास एक तो C2H4 है और एक आपके पास क्या है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन. तो अगर हम इन दोनों की बात करें कि इसमें आपके पास कौन सा ज्यादा बेटर एक्सेप्टर होगा, एक्सेप्टर वो ज्यादा अच्छा होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, या जिसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर ज्यादा है. अब आपको पता है फ्लोरीन जो है वो हमारे पास क्या है, ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. तो ये क्या करेगा, ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा मेटल से. इसलिए हम क्या बोलेंगे कि अमंग टेट्राफ्लोरोइथिलीन एंड इथीन, सिंपल इथीन, ज्यादा अच्छा एक्सेप्टर कौन सा होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे फ्लोरीन. तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, दिस विल बी योर बेटर एक्सेप्टर. ओके, दिस विल बी बेटर एक्सेप्टर. बट अगर मैं बात करूं कि अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास एक और लिगेंड गिवन है, ट्राई इथाइल अमीन. तो ट्राई इथाइल अमीन की अगर मैं बात करूं, तो इसके पास कहीं पर भी पाई बॉन्ड नहीं है. पाई बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब इसके पास वेकेंट पाई स्टार है नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स. ये सिर्फ क्या कर सकता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है मेटल को डोनेट कर सकता है और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, मेटल से वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता. तो ये लिगेंड हमारे पास क्या हो गया, दिस इज अ good donor but it is a poor acceptor. good donor but it is a poor acceptor. तो सबसे अच्छा acceptor हमारे पास कौन सा है, कार्बोनिल. ठीक है, the most better acceptor is carbonyl. Okay, and then we have carbonyl is the better acceptor. Then among ethenes we have C2F4. This will be a better acceptor because of the electronegative atom present in the place of hydrogen. फ्लोरीन इज प्रेजेंट, राइट. और लीस्ट पे हमारे पास क्या होगा, ट्राई इथाइल अमीन. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ पाई एसिडिटी. सो दैट मीन्स हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी.